जी, हमने अपनी टोपोलॉजी को रेडी कर लिया है। ठीक है, आज हम वर्चुअल लैन बनाएंगे। वर्चुअल लैन का मकसद ये है कि हम एक ऐसी टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे और ऐसा नेटवर्क क्रिएट करेंगे कि दो स्विचेस जो कि सेम नेटवर्क में हों लेकिन आपस में कम्युनिकेशन की कुछ रिस्ट्रिक्शन हो। मींस यहाँ पे जो मैंने यहाँ अगर हम इस टोपोलॉजी की बात करें तो जो PC4 है it can only communicate with the PC6 and PC5 can only communicate with PC7। ठीक है, ये हमारी टोपोलॉजी है और नो डाउट ये एक ही नेटवर्क में मौजूद है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के दरमियान में मींस जो रेड वाला है, रेड वाला बॉक्स है, ये रेड वाले बॉक्स से ही कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसकी एक वर्चुअल लैन हम क्रिएट करेंगे VLAN 2 के नाम से। ठीक है, और उसको IP एड्रेस भी असाइन करेंगे। ठीक है, और इसी तरह जो ये VLAN ब्लू वाला है ये VLAN 3 होगा और ये सिर्फ ब्लू वाले से ही कम्युनिकेट करेगा अपने VLAN 3 से ही। मतलब VLAN 3 से कम्युनिकेट कर सकता है और VLAN 2 से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, और ये एक ही नेटवर्क में मौजूद है। आपस में दो स्विचेस से कॉन्फ़िगरेशन हमने इनकी करनी है, स्विच कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी होगी। ठीक है, तो लेट्स गेट बिगिनिंग। हम स्विचेस पे आ गए हैं। ठीक है, स्विचेस पे आके हम CLI कमांड पे अगर आ गए हैं अपनी। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस तरह कमांड लिखते हैं और किस तरह अपना वर्चुअल लैन क्रिएट करते हैं। अभी मैं स्विच 0 पे हूँ, अभी हम स्विच 0 पे काम कर रहे हैं। स्विच 0 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, फिर हम स्विच 1 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, अभी मैंने स्विच 1 पे क्लिक किया है और यहाँ पे हम आ गए हैं। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे एनेबल की कमांड लिखते हैं ताकि हम प्रिविलेज मोड पे आ जाएं। फिर हम कॉन्फ़िग ओके। अब यहाँ से हम अपना वर्चुअल लैन क्रिएट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा साइड पे कर लो ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, तो पहले हम अपना वर्चुअल लैन क्रिएट करेंगे VLAN 2 के नाम से। ठीक है, जिसको हमने रेड नेम देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा VLAN 2 और नेक्स्ट में हम इसका नाम दे देंगे रेड, हमें इसका नाम देना है। ओके, एक VLAN क्रिएट हो गया। हमने एग्जिट कर देते हैं यहाँ से और हमने जो अपना नेक्स्ट VLAN बनाना है वो VLAN 3 के नाम से बनाना है। तो हमने यहाँ पे फिर लिखा हमने यहाँ पे लिखा VLAN 3 और जिसका हमने नेम दे दिया ब्लू। ओके, और हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब मैं आपको एक कमांड दिखाता हूँ, शो VLAN BRIEF, जिससे हमें पता लगेगा कि जो हमने VLAN क्रिएट किए हैं वो क्रिएट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे हमारे पास एक रेड और एक ब्लू जो VLAN हम क्रिएट करना चाह रहे थे हमने वो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, लेकिन अब हमें इसको पोर्ट असाइन करनी है। ठीक है, पोर्ट असाइन कैसे करेंगे कि देखें यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो 24 होंगी, आई गेस 24 पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब करना ये होगा कि हमने हमारी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि हम रेड वाली नेटवर्क को या रेड वाले VLAN को कितनी पोर्ट असाइन करते हैं। ठीक है, और ब्लू वाले को कितना पोर्ट असाइन करते हैं। फिलहाल के लिए हम FA01 रेड वाली को देंगे और FA02 ब्लू वाली को देंगे और इसी तरह हम नेक्स्ट स्विच पे भी बिल्कुल सेम काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट लेवल शुरू करते हैं जिसपे हम पोर्ट असाइन करेंगे। ओके, तो अब मैं कॉन्फ़िग T लिखता हूँ। कॉन्फ़िग T लिखने के बाद मैंने INT ताकि मुझे इंटर और टैब दबाया तो इंटरफेस आ गया। मुझे अपनी FA01 वाली पोर्ट रेड को देनी है, तो मैंने पहले पोर्ट का नाम लिख दिया FA01। ठीक है, ये वाली पोर्ट मुझे रेड वाली को देनी है। ठीक है, तो इंटरफेस FA01 एंटर किया आपने, SWI टैप करा, स्विच पोर्ट मोड ACCESS एक्सिस, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, ताकि आप अपनी स्विच पोर्ट को एक्सेस कर सकें। आपने उसका मोड एक्सेस कर दिया है और नेक्स्ट में आप स्विच पोर्ट एक्सेस
जिस VLAN को आपने ये पोर्ट असाइन करनी है उसका नाम, मतलब VLAN 2 था हमारा, ठीक है, रेड वाला है, इसको हमने FA01 की पोर्ट असाइन करनी है और उसका जो VLAN है वो 2 है, ठीक है। तो हमने एक्सेस VLAN पहले उसको एक्सेस किया, ठीक है, फिर उस स्विच पोर्ट को हमने VLAN 2 असाइन कर दिए, ठीक है। इसके बाद हमने एंटर किया और हमने उसको नो शट डाउन कर दिया। नो शट डाउन से आपका जो LAN होगा वो अप स्टेट में चले जाएगा, नो शट डाउन, ठीक है। और यहाँ से हम एग्जिट कर लेते हैं और बिल्कुल यही कमांड अब हमने ब्लू के साथ करनी है, क्योंकि ब्लू को हमने FA02 देनी है, ठीक है, FA02 देनी है। तो अब हम इसके साथ भी करते हैं, हमने इनेट लिखा, टैब दबाया, इंटरफेस FA02 हमने देनी है, ठीक है। हमने SWI स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मोड फिर स्विच पोर्ट एक्सेस किसको देना है भाई, VLAN 2 को देना है, ओह सॉरी VLAN 3, क्योंकि VLAN 3 जो है वो हमारा ब्लू है, ठीक है। और हमने यहाँ से नो शट डाउन और यहाँ से हमने एग्जिट किया, अगेन एग्जिट किया, ओके। और हम यहाँ देखते हैं शो VLAN BRIEF ब्रीफ करके, ठीक है। तो हमें अपना, अब देखें मैंने आपको यही बताया था कि अब रेड के पास जो पोर्ट थी 01 वाली आ गई है और ब्लू के पास पोर्ट जो हो गई है वो 02 वाली पोर्ट आ गई है, FA फास्ट इथरनेट 02, ठीक है। और ये दो पोर्ट इस डिफ़ॉल्ट से क्या हो गई हैं, इनविजिबल हो गई हैं, गायब हो गई हैं, ठीक है। पहले जब हमने सिर्फ नेम दिया था आपके सामने तो यहाँ पे कुछ नहीं था, कोई पोर्ट असाइन नहीं की गई थी, ठीक है। तो हमने अब स्विच पोर्ट को एक्सेस करके ये दो पोर्ट असाइन कर दिया। अब बिल्कुल सेम काम, ये कोडिंग आपके समझ में आ गई होगी, अब बिल्कुल सेम काम हम स्विच 1 के साथ करेंगे। स्विच 1 पे आप मैं आ गया हूँ, हमने यहाँ पे CLI पे क्लिक किया, ठीक है, एंटर किया, एनेबल कॉन्फिग टी, ओके। कॉन्फिग टी के बाद हमने VLAN क्रिएट किया VLAN 2 के नाम से, उसको हमने नेम दे दिया रेड, सॉरी नेम दिया हमने उसको रेड, ठीक है। फिर हमने एग्जिट किया, फिर हमने एक न्यू VLAN क्रिएट किया VLAN 3 के नाम से, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, उसको नेम दिया ब्लू, ओके। हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया, कॉन्फिग टी पे ही हैं हम, ठीक है। अब हम इसको पोर्ट असाइन कर देते हैं। शो VLAN 20 की कमांड हम बाद में चलाएंगे जब हमारा पूरा काम हो जाएगा। मैंने इंटरफेस वही काम करना है, FA01 किसको देना है, रेड वाले को देना है, रेड वाला हमारा VLAN 2 है, ठीक है, ये याद रखिए हमने, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस पे, ठीक है। फिर हम स्विच पोर्ट जो हमने एक्सेस कर लिया है, किया किसके लिए भाई, हमने जो किया है वो हमने जो दिस वन जो मतलब ये हमारी 01 वाली है, ये हमने VLAN 2 को देनी है, ठीक है। तो VLAN 2 को हमने दे दिया और हमने उसको नो शट डाउन कर दिया। नो शट डाउन करना ज़रूरी है क्योंकि VLAN का जो लिंक होता है वो अप हो जाता है, अदरवाइज वो डाउन ही रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नो शट डाउन। फिर हमने एंटर किया और हमने एग्जिट कर दिया और बिल्कुल सेम काम हम करेंगे VLAN 3 के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, INT टैब दबाया, इंटरफेस हमने इसको 02 देना है, ठीक है। फिर हम स्विच पोर्ट की चलाते हैं कमांड, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर स्विच पोर्ट ACCE एक्सेस, किस VLAN को देना है, हमने VLAN 3 को देना है, ठीक है भाई। और हम यहाँ पे नो शट डाउन कर देते हैं, नो शट डाउन, एग्जिट एग्जिट। और यहाँ हम देखते हैं शो VLAN BRIEF ब्रीफ करके, तो देखिए हमें यहाँ पे भी यही काम हो गया। रेड वाला जो था वो उसको फास्ट इथरनेट 01 की पोर्ट मिल गई है और ब्लू वाले को फास्ट इथरनेट 02 की पोर्ट असाइन हो गई है, ठीक है। तो ये दो काम हमने कर लिए स्विच। अब असल काम जो रह गया है हमारा वो है कि हमने इस स्विच में भी दो VLAN क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है, VLAN 2 के नाम से और VLAN 3 के नाम से। और इन द सेम पैटर्न, द सेम मैनर हमने
इस स्विच में भी हमने आपस में दो VLAN क्रिएट कर लिए हैं, VLAN 2 और VLAN 3 के नाम से। अब बात दरअसल ये है कि दो VLAN आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो हमें इसके लिए कुछ थोड़ा सा काम और भी करना पड़ेगा, जिसमें हम ट्रंक की कमांड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें हमने ट्रंक की कमांड इस्तेमाल करनी है। तो ट्रंक की कमांड इस्तेमाल करने से ये होगा कि जो हमारा VLAN नहीं, दो स्विचेस हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो अभी अगर हम कोई क्या कहते हैं पैकेट सेंड करना चाहें तो वो सेंड नहीं होगा, क्योंकि अभी दो स्विचेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जब भी हम ट्रंक का एक क्या कहते हैं कमांड है, हम उसको चलाना होगा। ठीक है, तो कमांड चलाने के लिए जी, तो ट्रंक की कमांड चलाने के लिए हम पहले अपनी जो दो स्विचेस आपस में कनेक्टेड हैं, मींस स्विच 0 और स्विच 1, ठीक है, इन दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए हमें ट्रंक की कमांड इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, उससे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं और अपनी पोर्ट देख लेते हैं कि हमें जो दोनों पोर्ट हैं वो FA01 है, इसको नोट डाउन कर लें, FA01। ठीक है, हमने स्विच पे क्लिक किया। ठीक है, एनेबल की तो है हम, मतलब एनेबल मोड पे तो हैं, हमने कन्फिग टी किया, कन्फिग टी मोड पे आ गए। ठीक है, कन्फिग टी मोड पे आने के बाद आपने इंटरफेस FA01 मोड पे थे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कि जिस इंटरफेस पे होंगे आपने वही लिखना होगा। जैसे यहाँ पे हम किस 01 पर है ना, FA01, तो हमने यहाँ पे देखें इंटरफेस FA01 पे इसको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आकर आपने क्या करना होगा, स्विच पोर्ट मोड TRUNK ट्रंक। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड आपने चलानी होगी, जिसके थ्रू हम स्विचेस को आपस में कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं, स्विचेस आपस में पैकेट को ट्रांसफ़र और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक ये करने के बाद हम एग्जिट कर देंगे, या ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम इस स्विच पे आते हैं, हम एनेबल मोड पे तो हैं, हम कन्फिग टी लिखते हैं। कन्फिग टी लिखने के बाद हमने क्या किया था, हमने INT इंटरफेस और इसकी भी वही फास्ट इथरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, SWI करके हमने टैब दबाया, स्विच पोर्ट और मोड TRUNK ट्रंक। ठीक है, और यहाँ से हमने एग्जिट कर दिया, या ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अब इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। अब हम पैकेट को ट्रांसफ़र करके देखते हैं। देखिए अभी ऑरेंज है, मीन्स इस पर काम अभी हो रहा है ना, इसको एक्टिव कर रहा है, इसका लिंक अप कर रहा है। बस यही काम था, इतना ही काम था। अब इंशाल्लाह आपस में सिर्फ VLAN 2 से कम्युनिकेट कर सकता है और VLAN 3 से ही कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मीन्स VLAN 2 और VLAN 3 आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नाउ आवर टोपोलॉजी इज़ रेडी। ठीक है, यहाँ से हमने पैकेट उठाया और पहले हम फेल वाली कमांड देख लेते हैं, क्योंकि ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ओ, एक गलती हो गई है हमसे, एक गलती जो हुई है वो गलती तो नहीं है, लेकिन हम भूल गए हैं, हमने IP एड्रेस तो असाइन की नहीं अपने क्या कहते हैं PCs को। ठीक है, तो पहले हम इसको IP एड्रेस असाइन करते हैं। डेस्कटॉप में जाए, IP कॉन्फ़िगरेशन में, और हम क्लास A की IP एड्रेस देते हैं इसको। ठीक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। PC2 पे गए, डेस्कटॉप पे IP कॉन्फ़िगरेशन में इसको हमने 2 दे दी, सबनेट मास्क आ गया। नेक्स्ट इस पे आ गए, हम डेस्कटॉप पे गए, IP कॉन्फ़िगरेशन पे हमने इसको 3 दी, और फिर हम डेस्कटॉप पे IP कॉन्फ़िगरेशन पे इसको हमने 4 दे दी। और अब इंशाल्लाह हमारा काम हो गया है एक तरह से। हमने पैकेट को यहाँ से कैप्चर किया, हम चाह रहे हैं कि हम इन प्रोग्रेस एंड देखें ये फेल हो गया है। ठीक है, ये हो गया फेल। अब हम अपनी एग्जैक्ट पे चलाते हैं कि मतलब रेड वाले से कम्युनिकेट कर सकता है, तो देखें ये सक्सेसफुल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है। और जो ब्लू वाला है ब्लू वाले से कम्युनिकेट कर सकता है, देखें सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब हम जरा अपोजिट कराते हैं, ब्लू वाला रेड वाले से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो मैं आपको दिखाऊं ये क्या हो गया है, फेल्ड हो गया है, ठीक है। इसको ज़रा डिलीट करें ताकि हम सेटिस्फाइंगली देख सकें। देखें ये ब्लू वाला ये रेड से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो इन प्रोग्रेस एंड फेल्ड, ठीक है। ये ब्लू वाला ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो देखें यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया है, ओके। ये रेड वाले से कम्युनिकेट कर सकता है, सक्सेसफुल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है। ये रेड वाले से कम्युनिकेट कर सकता है। तो आप देखते हैं हमारी टोपोलॉजी, हमारा वीलैन क्रिएट हो चुका है, ठीक है, और बिल्कुल बेहतरीन क्रिएट हुआ है। रेड वाले से कम्युनिकेट कर सकता है, और वीलैन 3 से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। ओके, शुक्रिया। कंट्रोल F10 टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।